स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा 2021 तैयारी रिवीजन। भारतीय स्वास्थ्य समस्याओं का बारह रूप एवं योजनाएं। ओवरव्यू ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनिटीज इन इंडिया पार्ट बी। नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम। राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम 1953 अप्रैल में भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों की सहायता से राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम प्रारंभ किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मलेरिया रोग की दर को कम करना था। 1958 में भारत सरकार ने मलेरिया नियंत्रण नीति के स्थान पर राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को प्रारंभ किया। इस कार्यक्रम में वर्ष 1965 तक देश में मात्र 0.099 मिलियन रोगी दर्ज किए गए। 1977 में संशोधित कार्य योजना शुरू की गई, जिसका उद्देश्य मलेरिया को प्रभावी नियंत्रण करना था। मलेरिया के कारण होने वाली मृत्यु दर को शून्य तक लाना था। मलेरिया कार्य योजना के उद्देश्य हैं: खतरनाक एवं जटिल मलेरिया रोगियों का प्रबंधन, अधिक जोखिम वर्ग में मलेरिया कारित मृत्यु दर को रोकना, मलेरिया के प्रकोप और स्थानिक महामारी पर नियंत्रण, औषधि प्रतिरोधी मलेरिया तथा फैलसिफेरम कैसेज को सीमित करना, शहरी क्षेत्रों में आवर्ती लार्वारोधी उपाय करना, विषाणुओं की संख्या में कमी करना, उपलब्ध स्वास्थ्य कर्मियों एवं तंत्र के माध्यम से मलेरिया रोगियों का पता लगाना, उपचार के द्वारा मलेरिया को नियंत्रित करना। रेफरल: बीमारी मच्छरों की वजह से होती है। व्यक्तियों की खून की जांच की जाती है। यदि वह पॉजिटिव आती है तो व्यक्ति मलेरिया से ग्रसित है, अतः उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है। राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम NAMP 1999 में भारत सरकार ने मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के स्थान पर राष्ट्रीय एंटी मलेरिया कार्यक्रम को चलाने का निर्णय किया। कार्य नीतियां: मलेरिया से ग्रस्त मरीज का शीघ्र निदान एवं तत्काल उपचार करना, वेक्टर नियंत्रण उपायों का प्रयोग, शहरी क्षेत्रों में लार्वा रोधी उपाय, लार्वा भोजी मछलियों का प्रयोग, विसंक्रमित मच्छरदानियों का उपयोग, पर्यावरणीय एवं लघु इंजीनियरिंग तकनीकों से वेक्टरों को नष्ट करना। जिन क्षेत्रों में वार्षिक परजीवी सूचकांक 2 या 2 से अधिक हैं तो वहां 2 बार DDT का छिड़काव करवाया जाता है। सर्विलांस क्षेत्र के प्रत्येक घरों में 15 दिन में एक बार मुलाकात करके बुखार के मामले की पूछताछ करना। यदि बुखार का कोई रोगी है तो रोगी की रक्त पट्टी बनाकर उसे क्लोरोक्विन की 4 गोलियां देना चाहिए। मलेरिया पॉजिटिव होने पर प्रीमाक्विन दवाई का 5 दिन का कोर्स देना चाहिए। जिन क्षेत्रों में वार्षिक परजीवी सूचकांक 2 से कम है वहां हर 15 दिन में सर्विलांस किया जाना चाहिए। मलेरिया रोगियों में असामान्य वृद्धि होने पर महामारी नियंत्रण के उपाय: व्यक्तिगत संप्रेषण सहित विभिन्न प्रचार माध्यमों द्वारा जागरूकता उत्पन्न करना, स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त स्वास्थ्य शासी संगठन, नियमित क्षेत्र स्वैच्छिक संस्थानों को शामिल करने हेतु अंतर क्षेत्रीय सहयोग, मानव संसाधनों का विकास, इसमें चिकित्सा और पैरामेडिकल स्टाफ तथा संगठनों को प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक स्तर पर प्रशिक्षित करना, जिला स्तर पर प्रबंध सूचना प्रणाली वेब आधारित के द्वारा मूल्यांकन, रोकथाम प्रिवेंशन, मच्छरदानियों का प्रयोग, गंदे पानी का उचित निकास, साफ सफाई। राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम NFCP राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम 1955 में प्रारंभ किया गया था। फाइलेरिया देश के कई राज्यों में से एक जन स्वास्थ्य समस्या है। 1978 में इसका संचालन शहरी मलेरिया योजना के साथ कर दिया गया ताकि संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके। कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित उपाय किए गए: सर्वेक्षण रहित क्षेत्रों में फाइलेरिया की समस्या का सीमांकन, नैदानिक रोगियों और माइक्रोफाइलेरिया वाहकों कैरियरों को डीथाइल कॉम्ब्रिमेजिन DEC के साथ उपचार देना, शहरी क्षेत्रों में लार्वा रोधी एवं परजीव रोधी उपायों के माध्यम से रोग पर नियंत्रण करना।
फाइलेरिया उन्मूलन विलोपन की नवीन कार्य नीति, न्यू स्ट्रेटजी फॉर फाइलेरिया एलिमिनेशन। 1977 में विश्व स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली नेलिम्फेटिक फाइलेरिया के उन्मूलन हेतु प्रस्ताव पारित किया। भारत भी इस प्रस्ताव का हस्ताक्षर करता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 में भी सन 2015 तक भारत में फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया। इस संदर्भ में फाइलेरिया उन्मूलन की कार्यनीति के प्रमुख घटक हैं: स्थानिक मारी वाले जिलों में व्यापक औषधि प्रदान करना, मॉस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (MDA), घनात्मक माइक्रोफाइलेरिया रोगियों के निदान व उपचार के लिए फाइलेरिया क्लिनिकों की स्थापना, गृह आधारित रुग्णता उपचार (होम बेस्ड मोर्टेलिटी ट्रीटमेंट), घर पर ही रोगियों के उपचार की व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्रों में फाइलेरिया विरोधी औषधि प्रदान करना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में हाइड्रोसिल ऑपरेशनों की संख्या बढ़ाना तथा समुचित व्यवस्था करना। कालाजार नियंत्रण कार्यक्रम, कालाजार एलिमिनेशन प्रोग्राम। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 के अंतर्गत सन 2010 तक देश से कालाजार उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया। इसके तहत सन 2003 और 4 से स्थानिक मारी वाले राज्यों में कालाजार नियंत्रण हेतु केंद्र सरकार 100% सहायता दे रही है। कालाजार बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में एक गंभीर जनस्वास्थ्य समस्या है। कालाजार उन्मूलन की कार्य योजना, एक्शन प्लान्स फॉर कालाजार एलिमिनेशन। कालाजार के रोगियों के निदान एवं उपचार हेतु त्वरित निदान किट, रैपिड डायग्नोस्टिक किट की व्यवस्था करना, मुख से दी जाने वाली औषधि मिल्टेफोसिन की आपूर्ति करना, वेक्टर नियंत्रण के माध्यम से रोग का संचारण करना, सैंड फ्लाई के प्रजनन स्थलों को बंद करना, जनता के व्यवहार पर प्रभाव डालने हेतु संचार के साधनों का प्रयोग, अंतरक्षेत्रीय जान पहचान, इंटरसेक्शनल कन्वर्जेंस, कालाजार नियंत्रण हेतु क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग, कार्यक्रम की मॉनिटरिंग, सुपरविजन एवं मूल्यांकन, कार्य संचालन हेतु अनुसंधान को बढ़ावा देना। जापानी एन्सेफेलाइटिस नियंत्रण, जैपनीज एन्सेफेलाइटिस JE कंट्रोल। इस रोग की मृत्यु दर बहुत अधिक है। जो बच जाते हैं उन्हें कई जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। JE रोग का प्रकोप उन क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है जहां पर पशुओं मनुष्यों में परस्पर संबंध या अन्य क्रियाएं अधिकाधिक होती हैं। मनुष्य कीट चर डेड एंड होस्ट होता है, अर्थात संक्रमित व्यक्ति से किसी अन्य प्राणी में संचरण सुविधा देने वाला होता है। इस रोग का विशेष उपचार नहीं है। मृत्यु एवं जटिलताओं को कम करने एवं रोगी का शीघ्र उपचार करना शामिल है। JE के निवारण एवं नियंत्रण की कार्य योजना, एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ JE, शीघ्र निदान एवं उचित रोगी उपचार, तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल, टर्शरी हेल्थ केयर संसाधनों में निगरानी की मजबूती प्रदान करना, वेक्टर नियंत्रण व लार्वा रोधी मच्छरदानियों का प्रयोग, रोग निवारण तथा उपचार हेतु क्षमता निर्माण, प्रभावित क्षेत्रों में बीमारी नियंत्रण उपाय। भारत सरकार ने सन 2006 से व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम के तहत बीमा प्रभावित जिलों में JE का टीका SA 1440 से लगाना प्रारंभ किया है। टीकाकरण 15 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। वेक्टर नियंत्रण के संरक्षण में रहना, शरीर को पूरी तरह ढककर रखना, मच्छरदानियों का प्रयोग, जागरूकता आदि उपाय शामिल हैं। सुअरों से दूर रहना आवश्यक है। डेंगू ज्वर नियंत्रण, डेंगू फीवर कंट्रोल। डेंगू एडिज इजिप्टी मच्छरों द्वारा संचरित होने वाला एक तीव्र वायरल संक्रमण है। डेंगू मच्छर कंटेनर में बैठे होते हैं जिनमें पानी 1 सप्ताह अथवा अधिक अवधि के लिए भरा रहता है, जैसे वाटर कूलर, बेकार टायरों, फालतू या डिस्पोजेबल किए कपड़ों, फूलदानों में, पात्रों आदि में पनपते हैं। ये साफ पानी में पनपते हैं। डेंगू शहरी क्षेत्रों की बड़ी समस्या है। अब इसके केस ग्रामीण क्षेत्रों में भी होने लगे हैं। डेंगू नियंत्रण हेतु कार्य योजना, एक्शन प्लान फॉर डेंगू कंट्रोल। रोगों
की तत्काल चिकित्सा एवं शीघ्र निदान व्यवस्था। तृतीय, स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से प्रभावी निगरानी व्यवस्था। वेक्टर नियंत्रण, वेक्टर स्रोत का कम करना, मच्छर के प्रजनन स्थलों को नष्ट करना, जागरूकता बढ़ाना, अंतर्क्षेत्रीय सहयोग प्राप्त करना ताकि रोग की प्रभावी दर कम की जा सके। मच्छरों से बचाव हेतु व्यक्ति सुरक्षा पर ध्यान देना, चिकित्सा संसाधनों को डेंगू ज्वर के समुचित प्रबंधन हेतु निर्देश देना। भारत सरकार डेंगू नियंत्रण के लिए राज्य को आवश्यकता आधारित सहायता प्रदान करती है। राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण प्रोग्राम, नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, NIDDCP 1962 में भारत सरकार ने घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम प्रारंभ किया जो कि आयोडीन नमक पर आधारित था। इस कार्यक्रम को अब राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। उद्देश्य ऑब्जेक्टिव, इस कार्यक्रम के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं। आयोडीन की कमी से होने वाले रोग का सर्वेक्षण, सामान्य नमक के स्थान पर आयोडीन युक्त नमक का वितरण एवं उपयोग, हर 5 वर्ष के बाद आयोडीन युक्त नमक की स्थिति का मूल्यांकन करना, स्वास्थ्य शिक्षा एवं प्रसार, नमक में आयोडीन की मात्रा तथा मूत्र द्वारा उत्सर्जित आयोडीन की मात्रा की मॉनिटरिंग, आयोडीन के सेवन के विषय में तथा अल्पता से होने वाले रोगों के बारे में जन शिक्षा प्रदान करना। उपचार, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग, गलमंड नियंत्रण कार्यक्रम में स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कार्य, समुदाय में गलमंड नियंत्रण कार्यक्रम में स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कार्य, समुदाय में गलमंड रोग का पता लगाना, पता लगते ही जिला स्तर पर कार्यक्रम को चालू करना, साधारण नमक की जगह आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करना, जन सामान्य को इस कार्यक्रम के प्रति शिक्षित व प्रशिक्षित करना। NIDDCP की उपलब्धियां, अचीवमेंट्स ऑफ NIDDCP, अधिकांश नमक उत्पादकों द्वारा आयोडीन युक्त नमक का उत्पादन प्रारंभ करना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर 17 मई से देश भर में मानवीय उपयोग ह्यूमन कंजप्शन के लिए गैर आयोडीनकृत की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य स्तर पर कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु 31 राज्यों व संघ शासित प्रदेशों में IDD नियंत्रण प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं। आयोडीनकृत नमक की गुणवत्ता स्थापित करने के लिए स्थल पर ही गुणवत्ता की जांच हेतु वांछित किट विकसित की गई है। NIDDCP को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु 18 राज्यों में मॉनिटरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं तथा शेष राज्य इस दिशा में अग्रसर हैं। राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, विश्व स्वास्थ्य संगठन की तकनीकी सहायता से वर्ष 1992 में क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम की राष्ट्रीय समीक्षा की गई तथा संशोधित कार्यनीति तैयार की गई। प्रमुख विशेषताएं निम्नोक्त हैं। सभी श्रेणियों के स्टाफ को उचित प्रशिक्षण देना, शॉर्ट टर्म कीमोथेरेपी द्वारा संक्रमित रोगियों की कम से कम 85% रोग मुक्ति दर को प्राप्त करना, क्वालिटी सेप्यूटम माइक्रोस्कोपी द्वारा कम से कम 70% अनुमानित रोगियों का पता लगाना, केंद्रीय एवं राज्य क्षय रोग कक्षों को मजबूत करना एवं उपजिला स्तर पर सुपरवाइजर यूनिटों की स्थापना करना, क्षय रोग रोधी औषधि एवं अन्य उपकरणों की आपूर्ति सुनिश्चित करना, स्टाफ की सभी श्रेणियों को उचित प्रशिक्षण, गैर सरकारी संगठन सूचना शिक्षा व प्रबंधन सूचना प्रणाली में सुधार एवं अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहन। उद्देश्य ऑब्जेक्टिव, दूरगामी वाला लक्ष्य टीबी के केसेस को समुदाय से संपूर्ण तरीके से हटाना। अल्प विधि वाला लक्ष्य, टीबी के केसेस को पता लगाना, नवजात शिशुओं को BCG का टीका लगाना। प्रत्यक्ष अवलोकित उपचार अल्प विधि चिकित्सा डॉट्स 1997 मार्च से संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम को समस्त देश में संचालित किया गया। इसकी मुख्य विशेषता प्रत्यक्ष अवलोकित उपचार अल्पावधि चिकित्सा डॉट्स DOTS डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी है। डॉट्स की मुख्य विशेषताएं हैं स्वास्थ्य कार्यकर्ता अथवा अन्य के द्वारा पर्यवेक्षण एवं प्रोत्साहन,
बिना किसी बाधा के दवाइयों की आपूर्ति, क्षय रोग निदान की सही व्यवस्था, रोग के फैलाव पर नियंत्रण, उपचार असफलता की दर कम होना, डॉट्स प्रणाली की राजनीतिक वचनबद्धता तथा जवाबदारी को पर्याप्त महत्व दिया गया है। औषधि प्रतिरोधी निगरानी, ड्रग रेसिस्टेंस सर्विलेंस। सन 2005 से औषधि प्रतिरोधी निगरानी हेतु समुचित कार्यवाही प्रारंभ की गई। क्षय रोग की औषधियों के प्रतिरोध को जानने हेतु इसको प्रारंभ किया गया था, जो आगामी 5 वर्षों तक जारी रहेगी। निगरानी प्रक्रिया में देश के लगभग 54% जनता को लाभ दिया जाएगा। डॉट्स प्लस कार्यक्रम बहु औषधि प्रतिरोध क्षय रोग, MDR टीबी मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस, टीबी से पीड़ित रोगियों के प्रबंधन उपचार हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा अनेक सहयोगी राष्ट्रों भारत समेत के द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें क्षय रोग हेतु निर्धारित द्वितीय स्तर की औषधि उपचार सेकेंड लाइन ड्रग रेजिमेन प्रणाली का उपयोग किया जाता है। वर्तमान में अत्यधिक औषधि प्रतिरोध EDR टीबी एक्सेसिव ड्रग रेसिस्टेंस टीबी गंभीर समस्या होती जा रही है। डॉट्स प्लस को संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम में स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कार्य, टीबी के लक्षण वाले रोगियों को पहचानना, टीबी का इलाज दिलवाना, जन सामान्य को टीबी के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा देना, ग्रसित लोगों को स्वास्थ्य लोगों के संपर्क से रोकना, बच्चों को BCG का टीका लगवाना, रोगी के परिवार वालों को भी शिक्षित करना चाहिए ताकि वो दवाइयाँ नियमित रूप से रोगी को दे सकें। राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम, नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष 1976 में आरंभ किया गया था। इस कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियां निम्न प्रकार हैं: क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान स्थापित करना, मेडिकल कॉलेज और जिला चिकित्सालय, सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर नेत्र चिकित्सा की सुविधाओं का स्तर बढ़ाना, नेत्रचल इकाइयों का विकास करना, नेत्र विज्ञान सेवाओं के लिए आवश्यकतानुसार नेत्र कर्मियों, नेत्र विशेषज्ञ, नेत्र नर्स सहायक इत्यादि का प्रशिक्षण एवं उनकी नियुक्ति करना। उद्देश्य: इस कार्यक्रम की संशोधित कार्यनीति के कुछ प्रमुख बिंदु हैं। परंपरागत सर्जरी के स्थान पर IOL प्रतिरूपण को अपनाना, जिला स्तर पर नेत्र वार्डों, नेत्र ऑपरेशन थिएटर के निर्माण कार्यक्रम को विस्तार करना, नेत्र सर्जनों को प्रशिक्षण तथा नेत्र उपकरणों की आपूर्ति के कार्य को बढ़ावा देना, कॉर्निया संबंधी दृष्टिहीनता, स्कूली बच्चों में परावर्तन संबंधी दोष, ग्लूकोमा के कारणों का पता लगाने संबंधी सेवाओं को मजबूत करना तथा राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम को एक कार्यक्रम और व्यापक बनाना। कार्यक्रम में स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी को और अधिक सुनिश्चित करना, दोनों नेत्रों से दृष्टिहीन रोगियों की पहचान करके मोतियाबिंद सर्जरी में उन्हें वरीयता प्रदान करना। इसमें जनजातीय क्षेत्रों में सेवाओं का प्रसार बढ़ाना तथा ग्रामवार दृष्टिहीनों का रजिस्टर तैयार करना भी शामिल है। स्कूल नेत्र जांच कार्यक्रम। स्कूल जाने वाले बच्चों में 10 से 14 वर्ष की आयु के बीच लगभग 7% दृष्टि संबंधी समस्या होती है। स्कूल नेत्र जांच कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा बच्चों की जांच पश्चात दृष्टि दोष की आशंका वाले बच्चों की जांच चिकित्सा सहायकों द्वारा करवाना। दृष्टि दोष में सुधार हेतु चश्मे निर्धारित किए गए हैं। गरीब बच्चों को ये निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। इस कार्यक्रम में स्वैच्छिक संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। डेनिश अंतर्राष्ट्रीय विश्व एजेंसी डेनिडा ने राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु 5 पायलट कार्यक्रमों का चयन किया। इसके अतिरिक्त डेनिडा चल इकाइयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों के लिए उपकरणों की आपूर्ति तथा अन्य सहायता प्रदान कर रहा है।
विश्व बैंक 1994 से 95 से मोतियाबिंद नियंत्रण परियोजना चला रहा है। इसी प्रकार इंटरनेशनल रोटरी इंटरनेशनल इत्यादि भी राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम को उल्लेखनीय सहयोग प्रदान कर रहे हैं। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम नेशनल लेप्रोसी एरेडिकेशन प्रोग्राम सन 1955 से ही राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम को अनुदान योजना के रूप में कुष्ठ रोगियों को शीघ्र पता लगाकर उनका उपचार करने के लिए शुरू किया गया था। उद्देश्य कुष्ठ रोगियों को शीघ्र ही पता लगवाना और इसके फैलाव को नियंत्रित करना। संशोधित कुष्ठ उन्मूलन विलोपन अभियान मॉडिफाइड लेप्रोसी एलिमिनेशन कंपेरिजन राज्यों के स्तर पर कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम को एक और अधिक गति देने हेतु यह अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के लिए 5 चरण चलाए गए। चौथे चरण अगस्त 2002 से मार्च 2003 तक में राज्यों को कुष्ठ रोग की व्यापकता के आधार पर 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया। कुष्ठ उन्मूलन में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के प्रथम चरण एवं चौथे चरण 2004 का भी विशेष योगदान रहा है। इसका मुख्य लक्ष्य दिसंबर 2005 तक रोग उन्मूलन के राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति करना था। विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना की समाप्ति के बाद कार्यक्रम भारत सरकार के वित्त पोषण तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन ILEC की सहायता से उन्हीं के निर्देशानुसार चल रहा है। बाहरी कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम अर्बन लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम शहरों की अधिक जनसंख्या, बड़े आकार, कमजोर स्वास्थ्य तंत्र एवं नागरिकों के और स्थानांतरण एवं रोग की बढ़ती व्यापकता दर को देखते हुए 2005 से सरकार ने शहरी कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम चलाया है। यह कार्यक्रम 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को लक्षित कर चलाया गया है। इसके लिए शहरों को 1 मध्यम शहर एवं 2 मेगा शहरों में बांटा गया है। भावी रणनीति फ्यूचर स्ट्रेटजी राष्ट्रीय स्तर पर कुष्ठ उन्मूलन का लक्ष्य हासिल करने के उपरांत देश के कुछ एवं अनेक जिलों तथा क्षेत्रों में कुष्ठ की स्थिति में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम की भावी रणनीति के प्रमुख बिंदु हैं। कुष्ठ उन्मूलन का स्तर प्राप्त राज्यों की उपलब्धियों को बनाए रखना, समेकित सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से बहु औषधि उपचार MDT की व्यवस्था कायम रखना, कुष्ठ के कारण अधिक अपंगता दर, अधिक बच्चों की जनसंख्या वाले राज्य से प्रभावित क्षेत्रों, राज्य और जिला ब्लॉक आदि में कुष्ठ उन्मूलन का स्तर प्राप्त करना, प्रशिक्षण एवं प्रेरणा द्वारा सभी श्रेणियों के स्टाफ की क्षमता का निर्माण करना, नवीन कुष्ठ रोगियों में अपंगता की रोकथाम तथा अपंग कुष्ठ रोगियों को पुनर्वास प्रदान करना, आमजनों में कुष्ठ के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना तथा कुष्ठ के प्रति तिरस्कार की भावना को प्रभावी संप्रेषण के माध्यम से दूर करना, उपलब्ध कुष्ठ सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाना। विश्व स्वास्थ्य संगठन की कुष्ठ रोग को और कम करने तथा नियंत्रण बनाए रखने की वैश्विक रणनीति 2006 से 2010 WHO ग्लोबल स्ट्रेटजी फॉर फर्दर रिड्यूसिंग द लेप्रोसी बर्डन एंड सस्टेनिंग लेप्रोसी कंट्रोल एक्टिविटीज 2006 एंड 2010 स्थानीयकारी एंडेमिक देशों में कुष्ठ नियंत्रण गतिविधियों को कायम करना, प्रगति के मूल्यांकन हेतु केस का पता लगाना ही मुख्य संकेतक के रूप में मानना, सभी स्थानीयकारी देशों में उच्च गुणवत्ता की निदान व्यवस्था एवं रोगी प्रबंधन सुनिश्चित करना, सामान्य तथा रेफरल सेवाओं को मजबूत करना, अभियान प्रणाली को समाप्त करना, अपंगता की रोकथाम तथा पुनर्वास सेवाओं हेतु घरेलू और समुदाय आधारित उपकरण एवं संसाधनों को विकसित करना, टिकाऊ नीति तथा क्रियाकलापों को बढ़ावा देने हेतु संचालनात्मक अनुसंधानों को प्रोत्साहन देना, कुष्ठ नियंत्रण में सहभागियों के मध्य संबल प्रदान करने वाले कार्य प्रबंधन को प्रोत्साहित करना,
इस कार्यक्रम में विश्व बैंक, सीडा, डेनिडा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, कुष्ठ मिशन, लेप्रा इंडिया, जर्मन कुष्ठ राहत संघ, यूनिसेफ इत्यादि अभिकरणों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम (NCCP) कैंसर रोगियों की संख्या कम करने हेतु सन 1975 में राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम को 1984 में संशोधित किया गया। देश में लगभग 2 मिलियन कैंसर रोगी सदैव बने रहते हैं और लगभग 7 से 9 लाख नए मामले प्रतिवर्ष जुड़ जाते हैं। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं प्राथमिक रोकथाम, तंबाकू सेवन पर रोक तथा निषेध हेतु स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना। द्वितीयक रोकथाम, ग्रीवा, मुंह, बक्श एवं अन्य तंबाकू जनित कैंसर तथा सामान्य कैंसरों को प्रारंभ में पता लगाना। तृतीयक, कार्यरत संस्थाओं को विस्तृत उपचार, शल्य चिकित्सा, रेडियो तथा कीमोथेरेपी और दर्द निवारक उपचार हेतु सबल बनाना। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्तर पर कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम तथा कैंसर इकाइयों की स्थापना करना, स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना सम्मिलित है। संक्षेप में इस कार्यक्रम का लक्ष्य निदान तथा उनके उपचार संबंधी समस्त सुविधाओं को विकास करना है। अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं इस कार्यक्रम में सहयोग प्रदान कर रही है। 2006 तक 25 क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों की स्थापना की गई है। संशोधित कार्यक्रम रिवाइज्ड प्रोग्राम 1984 में कार्यक्रम के संशोधन पश्चात पुनः दिसंबर 2004 में राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम को संशोधित किया गया। संशोधित कार्यक्रम की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नवीन 5 स्कीम, नए क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों को मान्यता प्रदान करना, वर्तमान में संचालित क्षेत्रीय केंद्रों को मजबूत करना, मेडिकल कॉलेजों के साथ साथ सरकारी अस्पतालों में ऑन्कोलॉजी विंग का विकास करना, जिला कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम को किसी नोडल एजेंसी द्वारा कार्यान्वित करना। यह एजेंसी क्षेत्रीय कैंसर केंद्र या ऑन्कोलॉजी विंग हो सकती है। विकेंद्रीकृत गैर सरकारी संगठन योजना लागू करना ताकि कैंसर की रोकथाम एवं शीघ्र पहचान में सहायता मिल सके। अनुसंधान एवं परीक्षण, इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण नियम पुस्तकों का प्रकाशन किया गया है। इनमें स्वास्थ्य क्रमिकों, कोशिका विज्ञान, तंबाकू निषेध या छुटकारा तथा परामर्शक परिचर्या पर नियम वाली पुस्तिकाएं शामिल हैं। कैंसर एटलस, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में कैंसर का एटलस मानचित्रावली तैयार किया है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। धूम्रपान पर प्रतिबंध, 2 अक्टूबर 2008 से समस्त देश में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है। सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण के तहत भी कैंसर निवारण एवं उपचार हेतु अनेक कार्यक्रम चलाए गए हैं। कैंसर नियंत्रण हेतु गठित कार्यबल ने अपनी रिपोर्ट योजना आयोग को सौंप दी है तथा 11वीं योजना के लिए संशोधित कार्यनीति विचाराधीन है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 1987 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को चालू किया गया। भारत सरकार ने स्वास्थ्य को परिवार कल्याण मंत्रालय को राष्ट्रीय एड्स निरोधक संगठन NSCO को एक स्वतंत्र पक्ष बनाकर उसे एक कार्यक्रम को सौंपा। उद्देश्य देश में HIV संक्रमण को न्यूनतम करना तथा एड्स के कारण हुई रुग्णता दर एवं मृत्यु दर में कमी लाना तथा उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु HIV एड्स संक्रमण के प्रसार को रोकना है। राष्ट्रीय एड्स निवारण एवं नियंत्रण नीति नेशनल एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉलिसी 2002 अप्रैल में भारत सरकार द्वारा सन 2007 तक एड्स का प्रसार 0 तक करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय एड्स निवारण नीति का अनुमोदन किया गया। इस नीति के प्रमुख तत्व हैं
रक्त सुरक्षा कार्यक्रम, रक्त से HIV संक्रमण के प्रसार को रोकना, HIV का परीक्षण एवं परामर्श, इसमें जांच के पूर्व तथा जांच के पश्चात उपयुक्त परामर्श सेवाएं शामिल हैं। यौन संचालित रोगों के नियंत्रण हेतु कार्यक्रम का प्रभावी प्रबंध, यौन संपर्क के समय कंडोम के उपयोग को बढ़ावा देना। पहरी निगरानी प्रणाली इसमें शामिल है। HIV पहरी निगरानी, HIV सैनिटेनल सर्विलांस, HIV सोरो सर्विलांस, एड्स रोगी सर्वेलेंस, एड्स रोगी निगरानी, यौन संचालित निगरानी, व्यवहारवादी निगरानी सर्वेक्षण। लक्षित उपाय निर्बलतम एवं जोखिम वर्ग पर अधिक ध्यान केंद्रित करना, विद्यालय एड्स शिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ करना, सूचना शिक्षा संचार IEC एवं सामाजिक जागरूकता अभियान चलाना, माँ से बच्चे को HIV प्रसार को रोकना, एंटी रिट्रोवायरल उपचार, एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट, कुछ चयनित हॉस्पिटलों में एड्स रोगियों, HIV संक्रमित महिलाओं तथा 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को एंटी रिट्रोवायरल उपचार प्रारंभ करना। एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कार्य, समुदाय में HIV संक्रमण का पता लगाना, रोगी को स्पष्ट इलाज करना, अधिक खतरे वाली जनसंख्या को अलग करना, मीडिया प्रचार द्वारा लोगों को जानकारी देना, एड्स जनित जटिलताओं का तत्काल उपयुक्त उपचार करना, एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन करना, HIV ग्रस्त व्यक्तियों को सामाजिक बहिष्कार से बचाना तथा उन्हें मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना, समाज के लोगों को सूचना देना और शिक्षित करना। विश्वव्यापी प्रतिरक्षण कार्यक्रम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, उद्देश्य 6 जानलेवा बीमारियों डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टेटनस, मीजल्स, पोलियो 6 के प्रति सुरक्षा प्रदान करना। विश्वव्यापी प्रतिरक्षण कार्यक्रम में स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कार्य, समुदाय के लोगों में 6 जानलेवा बीमारियों के प्रति स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना, समुदाय में जानलेवा बीमारियों का पता लगाकर उसका प्रतिरोधक टीकाकरण करना, बच्चों को सही वक्त पर टीकाकरण करना, परिवार वालों को बच्चों को सही वक्त पर टीकाकरण करने हेतु शिक्षा प्रदान करना, अस्पताल प्रसव को प्रेरित करना। विश्वव्यापी पल्स पोलियो प्रोग्राम, यूनिवर्सल पल्स पोलियो प्रोग्राम, इस कार्यक्रम को भारत सरकार ने एक दिवसीय कार्यक्रम के रूप में 1995 से चालू किया है। इसके अंतर्गत 3 साल की उम्र से कम वाले सभी बच्चों को पल्स पोलियो देने का निर्णय किया गया। बाद में 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों को भी शामिल किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सारे देश में एक ही दिन में 0 से 5 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों को पल्स पोलियो वैक्सीन दिया जाना है, चाहे उन्हें पहले पोलियो की वैक्सीन दी गई हो या नहीं। भारत में पल्स पोलियो का प्रसार जून से सितंबर के बीच में होता है, इसलिए पल्स पोलियो को ऐसे मौसम में दिया जाता है जबकि प्रसार न्यूनतम हो, अर्थात नवंबर से फरवरी के बीच में। राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम, भारत में 1954 से राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 1972 में इस कार्यक्रम के पूरक भाग के रूप में त्वरित जलापूर्ति कार्यक्रम शुरू किया गया। उद्देश्य पूरे नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति एवं नालियों का निर्माण। समस्याग्रस्त ग्राम उसे कहते हैं जहां पेयजल स्रोत 1.6 किलोमीटर सीमा से बाहर हो, जल स्रोत 15 मीटर से अधिक गहरा हो, पानी अत्यधिक खारा हो अथवा विषैले तत्वों से युक्त हो। भारत सरकार द्वारा 1981 में इसके साथ राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त असुरक्षित शौचालयों को कम कीमत से स्वच्छ किया गया है। इसी प्रकार बड़े शहरों में सीवरेज का उचित निकास पर विशेष बल दिया गया। इसके अनुसार प्रति व्यक्ति का प्रतिदिन 40 लीटर पेयजल मिलना चाहिए और 250 लोगों के लिए एक घर पर हैंडपंप होना चाहिए। स्वच्छ जल धारा, इस कार्यक्रम को 2002 दिसंबर 25 से संचालित किया गया। इसका उद्देश्य है कि
समुदाय के पूरे लोगों द्वारा इसमें भाग लिया जाए और पूरे ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ सुरक्षित जल की आपूर्ति की जाए। राष्ट्रीय परिवार परिवार कल्याण कार्यक्रम प्रथम पंचवर्षीय योजना में एक राष्ट्रव्यापी परिवार कल्याण कार्यक्रम शासकीय स्तर पर भारत शासन के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया था। प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान 1951 से 1961 कार्यक्रम सामान्य रूप से लागू किया गया, जिसमें शिक्षा, सेवा, परीक्षण और अनुसंधान उक्त चार घटकों पर जोर देते हुए निदान कार्यक्रम पर जोर दिया गया। परिवार कल्याण कार्यक्रम की गतिविधियां व्यापक हैं। उनमें मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, छोटे परिवार का आदर्श, स्कूल स्वास्थ्य, गर्भ निरोधकता, गर्भ समापन सेवाएं, परिवार नियोजन सेवाएं, प्रजनन योग्य दंपति संबंधी सेवाएं, गर्भ निरोधक का उत्पादन एवं वितरण, टीकाकरण, बांझपन निराकरण इत्यादि अनेक क्षेत्र सम्मिलित हैं। 1961 की जनगणना के परिणामों में अपेक्षा से अधिक वृद्धि दर दिखने पर तृतीय पंचवर्षीय योजना में कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया। नैदानिक सेवाओं के साथ विस्तार सेवाएं जोड़ी गई, जिसके अंतर्गत परिवार नियोजन का संदेश और गर्भ निरोधकों की आपूर्ति सीधे लोगों तक की गई। 1966 में परिवार कल्याण का विभाग बृहद स्तर पर बना। राज्य और जिला स्तर पर परिवार कल्याण ब्यूरो स्थापित किए गए। प्राथमिक केंद्रों के साथ ग्रामीण परिवार कल्याण केंद्र और उपकेंद्र प्रारंभ किए गए। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में परिवार कल्याण सेवाओं को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा से संबद्ध किया गया। 1977 से 1979 के दौरान प्रतिकूल प्रचार के कारण कार्यक्रम को गहरा धक्का लगा। फिर भी छठवीं पंचवर्षीय योजना की अंतिम अवधि के कार्यक्रम को गति प्राप्त हुई। 1983 में संसद द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति अनुमोदित की गई, जिसके अंतर्गत प्राप्य विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए। देश के लिए प्रमुख जनसांख्यिकी प्राप्त लक्ष्य वर्ष 2000 तक जनन क्षमता के प्रतिस्थापन स्तर को लाना है। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम की प्रवृत्तियां अप्रैल 1996 से लक्ष्य मुक्त दृष्टिकोण तथा 1997 से सामुदायिक आवश्यकता आकलन अप्रोच अपनाकर समस्त भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम का क्रियान्वयन, सेवाओं की गुणवत्ता तथा परिवार नियोजन की ओर अधिक स्वीकार्यता पर विशेष बल देना, प्रसव से पूर्व ही गर्भस्थ शिशु के लिंग की जांच पर नियंत्रण हेतु प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकी या विनिमय एवं दुरुपयोग प्रयोग निवारण अधिनियम 1994 के तहत केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन। परिवार कल्याण कार्यक्रम में सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने हेतु नई योजनाएं जैसे सामुदायिक अवार्ड योजना प्रारंभ हुई। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य की परियोजना तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के प्रतिपादन पर अधिक बल प्रदान करना। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम सन 1982 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के उद्देश्य हैं समाज के सभी वर्गों विशेषकर एवं खतरे वाले वर्ग को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराना, सामान्य स्वास्थ्य देखभाल में मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी को प्रोत्साहन देना, सामाजिक विकास में मानसिक स्वास्थ्य के ज्ञान का महत्व प्रतिपादित करना, समुदाय में स्वयं की सहायता के प्रयासों को प्रेरित करना, मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाना। व्यापक मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कॉम्प्रिहेंसिव मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। चूंकि 95% मानसिक रोगियों का उपचार अपने घर के समीप ही अस्पताल में भर्ती होकर किया जा सकता है, अतः वर्तमान प्रवृत्ति मनोचिकित्सा सेवाओं को अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के साथ पूर्ण रूप से एकीकृत करने की है। सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में रोकथाम, उपचार और पुनर्वास से किसी भी प्रकार संबंधित सभी सामुदायिक सुविधाओं का समावेश होता है। सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के संज्ञान के निम्नलिखित अनिवार्य तत्व हैं: अंतरंग सेवाएं, बाह्य अस्पताल भर्ती, आपातकालीन सेवाएं, नैदानिक सेवाएं, देखभाल की परवर्ती और पश्चवर्ती सेवाएं।
जिनमें पालक परिवार में पुनर्वास और घर में भेंट शामिल है। शिक्षण सेवाएं, प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं मूल्यांकन। गिनी कृमि उन्मूलन कार्यक्रम। भारत सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की सहायता से 1984 में गिनी कृमि उन्मूलन कार्यक्रम को प्रारंभ किया। उस समय 40,000 केस दर्ज हुए। 1996 के बाद संपूर्ण गिनी कृमि मुक्त देश हो गया और सन 2000 फरवरी में WHO द्वारा भारत गिनी कृमि बीमारी से मुक्त देश घोषित कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अनुसार आयोजित की गई गतिविधियां निम्नलिखित हैं और ये लगातार भारत में गिनी कृमि उन्मूलन के लिए चल रही हैं। ग्रामीण महिलाओं और शालेय बालकों को स्वास्थ्य शिक्षा देना, गिनी कृमि को खतरा समझना और पहले जिस जगह यह बीमारी फैली थी वहां की जानकारी लेना। उक्त स्थान की लगातार परीक्षा करना चाहिए। पेयजल का स्रोत निरीक्षण करना। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम RCH प्रोग्राम के आवश्यक घटक एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ RCH प्रोग्राम। अनचाही गर्भावस्था की रोकथाम और प्रबंधन, माता की देखभाल, प्रसव पूर्व, प्रसव के समय और प्रसव के पश्चात, नवजात शिशु और शिशु को बाल सेवाएं प्रदान करना, प्रजनन मां के संक्रमण और यौन संबंधों से फैलने वाले संक्रमण का प्रबंधन करना। RCH प्रोग्राम के मुख्य घटक। मेजर एलिमेंट्स ऑफ RCH प्रोग्राम। प्रजनन स्वास्थ्य घटक रिप्रोडक्टिव हेल्थ एलिमेंट्स। सुरक्षित गर्भपात, गर्भावस्था और प्रसव संबंधी सेवाएं प्रदान करना, सभी को प्रसूति में आवश्यक देखभाल प्रदान करना, सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देना, अनचाही गर्भावस्था की रोकथाम, प्रजनन मार्गी संक्रमण और यौन संचारित रोग संक्रमणों का प्रबंधन, बांझपन और स्त्री रोग विषय, स्त्रियों में होने वाले रोगों का प्रबंधन। बालक जीवटता घटक नवजात शिशु की आवश्यक देखभाल, जिन रोगों से वैक्सीन के द्वारा बचा जा सकता है उनकी रोकथाम व प्रबंधन, नवजात शिशु में होने वाले टिटनेस को खत्म करना, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, शीत श्रृंखला प्रणाली, पोलियो उन्मूलन, पल्स पोलियो प्रोग्राम, मीजल्स, मम्प्स, रूबेला MMR वैक्सीन, अतिसार नियंत्रण प्रोग्राम, बच्चों को विटामिन की कमी से होने वाले रोगों की रोकथाम और नियंत्रण। एकीकृत रोग निगरानी परियोजना इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम IDSP। एकीकृत रोग निगरानी परियोजना को रोग होने के प्रारंभिक चेतावनी संकेत का पता लगाने तथा प्रभावी कदम उठाने में सहायता के लिए नवंबर 2004 में प्रारंभ किया गया। IDSP के विशिष्ट उद्देश्य। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IDSP। संचारी एवं गैर संचारी रोगों की निगरानी के लिए विकेंद्रीकृत जिला आधारित प्रणाली स्थापित करना, वर्तमान निगरानी गतिविधियों को एकीकृत करना। एकीकृत रोग निगरानी परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित रोग नियमित निगरानी रेगुलर सर्विलांस, वेक्टर जनित रोग मलेरिया, जल जनित रोग गंभीर अतिसार टाइफाइड, श्वसन तंत्रीय रोग क्षय रोग, टीके द्वारा निवारणीय रोग खसरा पोलियो, अन्य स्थितियां सड़क यातायात दुर्घटनाएं, अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता, प्लेग, पीत ज्वर, प्राणघातक रक्तस्रावी ज्वर, अन्य निदान की गई स्थितियां। प्रहरीय निगरानी सैनिटेरियन सर्विलांस, यौन संचारित रोग और रक्त जनित रोग HIV, हेपेटाइटिस B एवं C, अन्य दशाएं, जलीय गुणवत्ता, नियमित सर्वाधिक सर्वेक्षण रेगुलर पीरियोडिकल सर्वेस, गैर संचारी रोग जोखिम कारक मोटापा, रक्तचाप, तंबाकू प्रयोग, राज्य विशिष्ट रोग, प्रत्येक राज्य उस राज्य में व्याप्त 5 रोगों को शामिल कर सकता है। इसमें पंजीकृत चिकित्सकों, गैर सरकारी संगठनों एवं संचार माध्यमों का सहयोग भी लिया जा सकता है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। भारत सरकार ने 15 फरवरी 2000 को राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को अपनाया। इस नीति के अनुसार टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए जनसंख्या का स्थिरीकरण अत्यंत आवश्यक है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी।
उद्देश्यों को निम्न 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तत्कालीन उद्देश्य इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स, गर्भ निरोधक स्वास्थ्य तंत्र तथा स्वास्थ्य कर्मियों की पूरी न हो पाई मांगों पर ध्यान देना, बुनियादी प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य देखभाल के लिए सेवा, संगठन तथा आपूर्ति की व्यवस्था करना। मध्य अवधि उद्देश्य मिड टर्म ऑब्जेक्टिव्स, सन 2010 तक समग्र प्रजनन दरों की पुनर्स्थापना स्तरों तक लाना। दीर्घकालीन उद्देश्य लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरणात्मक सुरक्षाओं के अनुरूप सन 2045 तक जनसंख्या का विस्तारीकरण करना। जनसांख्यिकी लक्ष्य डेमोग्राफिक टारगेट्स, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य RCH, स्वास्थ्य तंत्र तथा स्वास्थ्य कार्मिकों को पूरी नहीं मांगों की ओर ध्यान देना। 14 वर्ष तक की आयु तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। शिशु मृत्यु दर को घटाकर प्रति 1000 जीवित शिशु जन्मों पर 30 से कम के स्तर पर लाना। मातृ मृत्यु दर को घटाकर प्रति 1 लाख जीवित शिशु जन्मों पर 100 से कम के स्तरों पर लाना। लड़कियों की विवाह की आयु इस तरह बढ़ाना कि विवाह 18 वर्ष से पहले ना करके 20 वर्ष की आयु के बाद किया जाए। 80% प्रसव अस्पतालों या स्वास्थ्य संस्थान पर कराए जाएं। टीकाकरण से रोका जा सकने वाले रोगों के संबंध में बच्चों के व्यापक रोग प्रतिरक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त करना। जन्म, मृत्यु, विवाह और गर्भावस्था के पंजीकरण लक्ष्यों की पूर्ति करना। एड्स के विस्तार पर अंकुश लगाना, संक्रामक का निवारण और नियंत्रण करना। परिवार कल्याण कार्यक्रम को जन केंद्रित बनाना। नोट: नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम NVBDCP. It is the central nodal agency for the prevention and control of vector-borne disease, i.e. malaria, dengue, lymphatic filariasis, kala jar, Japanese encephalitis, and chikungunya in India. Please see the description for more information.